नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक संवाद को बताएंगे, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस कथा के विषय में। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में पाप धुलते हैं। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे गए हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव भगवान से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य मैं समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर गया था। शिवजी ने लीला से वहां एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, लेकिन निकल न पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने के लिए तैयार हो जाए तो बस इतना कहना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो ही इनको हाथ लगाइए, अन्यथा हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बातों को कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह तक भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे कुछ और दयालु पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कहीं हम इनको हाथ लगाए और हम जल जाए। बूढ़े को निकालते समय इस स्त्री के कथन अनुसार कभी हम स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता निकला जा रहा था। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उसे रोका और कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो
तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कभी कोई पापी रह सकता है? तेरे पति को मैं ही निकालूंगा। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव और पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल वास्तव में मिलता है। तो इस कहानी से मित्रों स्पष्ट होता है कि किस प्रकार का गंगा स्नान करने से पापी मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में इसी प्रकार की और भी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।